हाय एवरीवन। तो देख लेते हैं किस तरीके का डेटा आया हुआ है 27 मई के लिए सारे प्लेयर्स का। तो अभी अगर हम रिटेलर्स का डेटा देख लेते हैं ना, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि ऑप्शंस में इनकी पोजीशंस पॉजिटिव हुई हैं, बट फ्यूचर्स में इनकी पोजीशंस बियरिश हो रही हैं। ठीक है, तो ये डेटा थोड़ा मिक्स सा डेटा है, या तो दोनों डेटा एक चीज ही इंडिकेट कर रहे होते हैं, ये भी बुलिश होता ये भी बुलिश होता। ठीक है, बट हम इसको यही मानेंगे कि ये साइडवेज से थोड़ा बुलिश एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर की साइड जा सकता है। इसके बाद अगर हम डीआईएस का डेटा देखते हैं तो इक्विटी में 649 करोड़ की आज बाइंग करी है इन्होंने। फ्यूचर्स में 4488 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड के 2200 कॉन्ट्रैक्ट क्लोज किए हैं। एफआईआईज ने इक्विटी में 1657 करोड़ की सेलिंग करी है आज। प्लस इनका डेटा हमें बियरिश होता हुआ दिखाई दे रहा है ना पिछले दिन से, ऑप्शंस का डेटा भी, बट फ्यूचर्स का डेटा पॉजिटिव है। तो जैसा रिटेलर्स का बना है उसका ऑपोजिट बना है इनका भी। तो ये ना थोड़ा सिनेरियो चेंज होने का एक वो साइन भी हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इन लोगों ने 12,000 कॉन्ट्रैक्ट ही सिर्फ लॉन्ग साइड के क्लोज किए हैं और शॉर्ट साइड के 75,000 कॉन्ट्रैक्ट क्लोज किए हैं। ऑल्दो अभी भी नेट बेसिस पे देखो तो शॉर्ट साइड के कॉन्ट्रैक्ट्स इनके बहुत ज्यादा हैं, बट अगर रिवर्सल बना तो एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल बन सकता है यहाँ से। ग्रोथ का डेटा देखते हैं तो नेट बेसिस पे देखिए डेटा तो इनका स्लाइटली बियरिश हुआ है। ओवरऑल ये लोग कॉल बाइंग में भी हैं और पुट बाइंग में भी हैं। पुट बाइंग इनके पास में ज्यादा है एज कम्पेयर टू कॉल बाइंग, तो बायस तो स्लाइटली बियरिश ही है इनका। बट देखिए अगर बड़ा मोमेंटम अपसाइड का भी आ जाता है ना, तो उस केस में भी इनका पैसा बन जाएगा, बिकॉज लॉन्ग स्ट्रेडल में बैठे हुए हैं ये। निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं। आप देखिए ऑप्शन चेन तो कल से प्रॉपरली बननी शुरू होगी, बिकॉज आज एक्सपायरी थी, ये वाली फ्रेश ऑप्शन चेन कल से बनेगी। तो इससे ज्यादा कुछ आप आइडिया भी लगा नहीं पाओगे। मेन जो चीज आप देख सकते हो वो ये देख सकते हो 24,100 पे पुट राइटर्स की पोजिशन है, और नीचे की साइड में कोई इतनी एग्रेसिव पोजीशंस है नहीं, बिकॉज 23,800 तो एक स्ट्राइक ही नीचे है, राइट। तो ज्यादा उसमें तो कुछ नहीं है। हाँ, ये वाली पोजीशंस आप देखते रहिएगा। 24,100 पे अगर चेंज इन ओवाई ऐड हो रहा हो तो चांसेस हैं कि मार्केट ऊपर की साइड में निकलेगा। अदरवाइज यहाँ पे अगर चेंज इन ओवाई नेगेटिव होना शुरू हो गया ना, तो चांसेस बहुत कम रहेंगे कि मार्केट ऊपर की साइड में जाएगा। तो ये आपके लिए अच्छा इंडिकेशन का काम कर सकती है 24,100 की स्ट्राइक। बाकी ओवरऑल आइडिया लगाना तो कोई पॉइंट नहीं है, कल से ही ऑप्शन चेन बनेगी तो तभी से देखेंगे। अभी अगर हम चार्ट्स पे देख लेते हैं तो देखिए हमने जो एनालिसिस किया था कि इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तो हम बाइंग के लिए देखेंगे, बट उसने तो हमारी नेक्स्ट कैंडल में ही एसएल हिट कर दिया उसने हमारा आके। बट देखिए मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था, पर कमेंट सेक्शन पे किसी ने लिखा था आरएसआई डाइवर्जेंस के बारे में कि आरएसआई डाइवर्जेंस बन सकती है, तो उनकी अच्छी ऑब्जर्वेशन थी। यहाँ देखिए वही वाला सिनेरियो हुआ, मार्केट ऊपर की तरफ गया, नीचे आया, फिर एक हायर हाई लगाने गया, आरएसआई में लोअर हाई लगा। आरएसआई डाइवर्जेंस आपको इस रेड कैंडल के बाद में पता लगती है, ठीक है। और उसके बाद में आप शॉर्टिंग के लिए देख सकते थे, और मैंने आपको यूजुअली क्या बताया है कि जो स्विंग होता है यूजुअली उसका टारगेट आप लगा सकते हो। तो इस टारगेट के लिए आप एक बैठ सकते थे। अब अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हुए हैं जिसमें मैं हर दिन के जो ये एनालिसिस करता हूँ, तो आप उस बेसिस पे इस वाले ट्रेड को कैच कर सकते थे। अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमने कल एनालिसिस करी थी उसके बेसिस पे तो हमारा एक एसएल ही हिट हुआ। बट अगर किसी ने आरएसआई डाइवर्जेंस के बाद में भी ट्रेड लिया होगा तो वो नेट बेसिस पे प्रॉफिट पे ही रहे होंगे। अभी अगर हम कल के लिए देख लेते हैं तो देखिए मार्केट ना नीचे की साइड में एक ये वाला लेवल जो है ना, ये सपोर्ट का काम कर सकता है। इस लेवल को ब्रेक करके मार्केट ऊपर की तरफ गया, एक बारी रिट्रेसमेंट करके इधर की साइड में आ सकता है, और यहाँ पे हो सकता है कोई आरएसआई डाइवर्जेंस बनाए और उसके बाद ऊपर की तरफ निकले। ठीक है, ये एक एजम्पशन है। तो उस केसेस में क्या कर सकते हैं हम एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अपनी ये देख सकते हैं, अगर हमें गैप अप मिल जाता है बाई चांस, तो इस पॉइंट तक का हमारा एसएल होना चाहिए 24,000 वाई लेवल का, कि यहाँ से अगर कोई हमें रिजेक्शन की कैंडल मिलती है, या तो इस लेवल के ऊपर जाके क्लोजिंग नीचे की तरफ दे दे, रिजेक्शन की कैंडल बन जाए, या फिर इस लेवल के आसपास कहीं जाके एक रिजेक्शन की कैंडल बन जाए, तो शॉर्टिंग के लिए देख सकते हैं टारगेट 23,859 तक के रहेंगे। मार्केट गैप डाउन करके इधर वाले लेवल के आसपास कहीं पे खुल जाता है तो उस केस में तो ये थोड़ा वेट एंड वॉच वाला सिनेरियो रहेगा, बिकॉज उसमें आप फिर 10 सवा 10 के बाद में कोई अपॉर्चुनिटी देखिएगा, बिकॉज मार्केट को रिवर्सल दिखाना होगा ना, तो वो जिस तरीके की एक रेड कैंडल बना के उसके बाद स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना के ऊपर की तरफ निकल सकता है। ठीक है, तो अगर पहले की 15 मिनट की कैंडल ही ऐसी रेड कैंडल बन जाए ना कोई स्ट्रॉन्ग, तो थोड़ा 10 सवा 10 के बाद में ही आप कोई अपॉर्चुनिटी देखना मार्केट में। और अभी तो आई थिंक 50-60 पॉइंट डाउन चल रहा है गिफ्ट निफ्टी। अभी ये आपको यहाँ पे दिखेगा नहीं आज के दिन, बिकॉज ये मंथली एक्सपायरी जब होती है तो उसके बाद में चलता नहीं है, ये कल मॉर्निंग से चलना शुरू होगा ट्रेडिंग व्यू पे गिफ्ट निफ्टी का चार्ट। बट अभी करंटली जब मैंने प्रीवियसली चेक किया था तो 50-60 पॉइंट्स के आसपास डाउन चल रहा था।
मार्केट कहीं पॉजिटिव खुलता है, इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देता है, तभी हम बाइंग के लिए देखेंगे और उस केस में अपने टारगेट 24,129 तक के रखेंगे। ठीक है, बड़े टारगेट्स मिल सकते हैं यहाँ से अगर क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर आती है। सपोज कीजिए गैप अप करके मार्केट खुल जाता है, इस तरीके की कोई कैंडल बनाता है, तो एक रिट्रेसमेंट के बाद में आप बाइंग के लिए देख सकते हैं। टारगेट्स उसके हम फिर 24,129 तक के ही रखेंगे। इन लेवल्स के भी नीचे क्लोजिंग आ जाती है ना, तो अगर किसी को रिस्क लेना हो, बिकॉज क्या है, ये एक सपोर्ट का लेवल था, मार्केट इस लेवल के नीचे ही क्लोज कर रहा है, तो एक रिट्रेसमेंट पे अगर किसी को रिस्क लेना हो तो वो यहाँ पे अगर रिट्रेसमेंट आती है तो शॉर्टिंग के लिए देख सकते हैं और टारगेट्स उसके इस लेवल तक के रखिएगा 23,750 के आसपास। देखिए सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो ऑलमोस्ट सिमिलर चार्ट जैसा निफ्टी का बना है वैसा ही बना है, और ये ना यहाँ पे आप देखोगे ना तो निफ्टी और इसके अंदर दोनों के अंदर एनगल्फिंग कैंडल बनी है, बियरिश एनगल्फिंग कैंडल है ना। अब वो देखने से तो यही लगता है कि मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है, बट उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मार्केट 75,805 के नीचे क्लोजिंग देता है 15 मिनट की, एक रिट्रेसमेंट के बाद ही हम शॉर्टिंग के लिए देखेंगे और टारगेट्स उनके इन लेवल्स तक के रखेंगे 75,500 के। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे क्या हो सकता है ना, एक आरएसआई डाइवर्जेंस बन सकती है और मार्केट वहां से रिवर्सल कुछ दिखा सकता है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा आप। ये बड़ी ट्रिकी सिचुएशन रहेगी इस वाली जगह पे 75,805 के आसपास। इसलिए मैंने बोला आपको कि 10 साढ़े 10 के बाद में कॉल राइटर्स पुट राइटर्स का ग्राफ वगैरह देख के तभी कोई अपॉर्चुनिटी देखना आप मार्केट। कोई गैप अप करके मार्केट खुल जाता है तो उस केस में जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं करता, ये लेवल है 76,300 का, इसके ऊपर क्लोज करेगा तभी बाइंग के लिए देखेंगे। पहले टारगेट्स अपने रखेंगे 76,600 के, दूसरे टारगेट्स हमारे रहेंगे 76,776 के। ठीक है, अब देखिए फर्दर कोई बहुत ही बड़ा मूव आ जाता है, कोई न्यूज आ जाती है, तो उस केस में थर्ड टारगेट जो है वो 77,146 का है। बैंक निफ्टी देख लेते हैं, तो देखिए बैंक निफ्टी के अंदर जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं करता 55,204 के ऊपर, तब तक कोई बुलिश अपॉर्चुनिटी नहीं देखेंगे। बट अगर करता है, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बड़ी सी कैंडल बनाता है, तो ऑब्वियसली एक रिट्रेसमेंट देखनी है, उसके बाद बाइंग के लिए देखेंगे। टारगेट 55,604 के रखेंगे। मार्केट इस लेवल के ऊपर जाता है, रिजेक्शन लेता है, तो शॉर्टिंग के लिए देखेंगे उसके बाद में। पहले टारगेट्स तो अपने यही है 54,873 के, जहाँ के आप मैक्सिमम क्वांटिटी बुक करोगे। इसके नीचे का लेवल जो है फिर वो ये वाला गैप आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे 54,592 का लेवल रहेगा। गैप डाउन ही करके खुलता है मार्केट और इस लेवल के नीचे जाता है बट क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के ऊपर आ जाता है, तो बाइंग के लिए देख सकते हैं। टारगेट्स रखेंगे 55,204 के पहले, यहाँ मैक्सिमम क्वांटिटी बुक करेंगे, उसके बाद में ऊपर का लेवल रहेगा यही वाला आपका, विच इज 55,400 का, जो यहाँ पे हाई लगा हुआ है आपको। So this is my analysis for tomorrow. Thank you for watching my video, guys. Have a good day.